Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lecture of corporate governance will be about type of companies. इसमें हम type of companies के different types होते हैं. ऐसे for example types by liabilities, types by um, listing rules और उसके अलावा भी टाइप्स होती हैं. हम इन सारी टाइप्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में कंपनीज के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. कंपनी के टाइप्स तो हमारा कोर टॉपिक होगा, लेकिन इट विल बी कवर्ड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल. तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप ऑफ द कंपनीज. इसमें टोपोलॉजी ऑफ कंपनी का नाम दिया गया है, तो आप टोपोलॉजी ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज, different types of company with respect to their structure. और उसमें तीन मेन बताए गए हैं कंपनीज के टाइप्स में. बाय लाइबिलिटी है, बाय टाइप है और बाय लिस्टिंग स्टेटस है. तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं. लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो लिमिटेड लाइबिलिटी जो कि नॉर्मली कंपनीज में पाया जाता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का ही तस्वर होता है, लेकिन कुछ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाले कंपनी भी होते हैं और अनलिमिटेड चूँकि बहुत कम होते हैं और उसमें उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन है ही नहीं. तो लिमिटेड कंपनीज में फिर लिमिटेड बाय शेयर होते हैं और लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं. और उसके बाद बाय टाइप में वन पर्सन कंपनी भी बन सकता है. नॉर्मली तो वन पर्सन सोल प्रोप्राइटर होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप कंपनी बनाना चाहे एक बंदा तो वो भी बनाया जा सकता है. और फिर प्राइवेट कंपनी बनते हैं और प्राइवेट में फिर स्मॉल कंपनी होते हैं या नॉट स्मॉल कंपनी या बिग कंपनी. और उसके बाद फिर बाय टाइप में पब्लिक कंपनी भी बनते हैं. तो उसके बाद कंपनीज में यही अगर आप इसको फर्दर यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनीज. तो हो सकता है प्राइवेट कंपनी हो अनलिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी हो लिस्टेड हो. पब्लिक कंपनी नॉर्मली लिस्टेड ही होती हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी मार्केट में जाते हैं पैसा उठाने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए शेयर्स इशू करते हैं, तो वो एक तरह से अनलिस्टेड ही होते हैं. बहरहाल अगर हम एक तरह से देखें जो इनमें मेजर रोल है, मेजर कंपनीज जो हैं, यहाँ से भी हम एक पिक करते हैं लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फिर वो उसमें इतना कैटेगराइजेशन का इशू नहीं होता. सेकंड पार्ट में अगर हम आके कहें तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये मेन तीन, लिमिटेड लाइबिलिटी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. लेकिन बहरहाल ये सारे कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में. तो हम चलते हैं इनको डिस्कस करने के लिए. लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ एक टाइप्स को उस तरह से लिखा गया है. लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट और पब्लिक और लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज. तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनीज. Limited companies whose member have stated sum limited liability. Stated sum मीन कि उनकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी है. स्टेटेड सम वही है जैसा कि हमने नॉमिनल प्राइस की बात की है और पार वैल्यू की बात की है, प्राइस जो पे करते हैं शेयर्स की उसकी बात की है. तो कंपनी लाइबिलिटी टूवर्ड्स द डेट ऑफ द कंपनी, देयर आर टू टाइप्स. कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. लेकिन बहरहाल लिमिटेड कंपनीज जिनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है उसको लिमिटेड कंपनीज कहते हैं. अनलिमिटेड कंपनी, कंपनीज हुज शेयर होल्डर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द लिमिट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी. उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पे करनी थी. दीज कंपनीज मे आर मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल. नॉर्मली इनका नहीं होता, लेकिन शेयर कैपिटल हो सकता है. अगर शेयर कैपिटल होगा तो इनको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर रेज करने होंगे, कैपिटल रेज करना होगा, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनीज नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड नहीं होते, लिस्टेड नहीं होते, तो वो मार्केट में नहीं जा सकते. और वैसे भी अनकॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप जो कि ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, पाए नहीं जाते. तो अनलिमिटेड कंपनीज तो एक तरह से अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड हैं, लेकिन ये लिमिटेड है नहीं बेसिकली, तो वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते. तो लिमिटेड कंपनी जो कि अनलिमिटेड होते हैं, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. मैंने कहा कि अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड मीन कि वो महदूद हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते. और जो लिमिटेड कंपनी है वो अनलिमिटेड है, आपको हर जगह पे लिमिटेड कंपनी नजर आएंगे. तो लिमिटेड कंपनीज को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने कहा था कि
यहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर, तो ये क्या चीज़ है हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय शेयर में ए कंपनी दैट हैज शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू पार वैल्यू ऑफ शेयर होल्ड बाय देम। जो जो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो उनके पास शेयर्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आपकी कंपनी के 100 शेयर हैं और आपके पास एक शेयर है और आपने ये एक शेयर 10 रुपए में खरीदा है, तो कंपनी कल बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो आपने जो 10 रुपए का शेयर खरीदा है वो डूब जाएगा, उसकी वैल्यू आपको वापस नहीं मिलेगी जब तक कि सारे शेयर होल्डर को कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद, शेयर्स को, कंपनी के एसेट्स को बेचने के बाद अगर सारे क्रेडिटर को पैसे नहीं मिलते तो आपको 10 रुपए नहीं मिलेंगे। हो सकता है सब कुछ सारे शेयर होल्डर के पैसे पे हो जाएं और फिर आपको कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए बच जाएं तो सारे शेयर होल्डर को एक एक रुपया मिलेगा 10 की बजाय। अगर 500 बच जाए तो 5-5 रुपए मिलेंगे, अगर कुछ नहीं बचता तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी के सारे एसेट बिक गए और फिर भी शेयर क्रेडिटर के पैसे रह गए तो उनके लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, शेयर होल्डर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर आर अदर टू टाइप्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हैज नो शेयर कैपिटल एंड इट्स मेंबर आर एग्री टू गारंटी to pay stated sum towards the settlement of the company's liability in the event of failure to fully pay all its creditors in case of company liquidation। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन गारंटी का मतलब ये है कि वो किसी ने उनकी गारंटी ली होती है, शेयर होल्डर्स को या जो आप बाकी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं पे करने पड़ते, तो वो उन्होंने आपकी गारंटी ली होती है। जिस तरह के प्रोफेशनल एसोसिएशन है या एनजीओज हैं, आर द एग्जांपल ऑफ सच फर्म ऑफ एनजीओज में अब वो एक जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो उसकी गारंटी ले लेंगे। उसके अलावा अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनको उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लेकिन मेनली इस टाइप की कंपनी में लिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी होती है। उसके बाद जिस तरह के हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे देखा है कि जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर हैं जो कि मेन है, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर है, और उसके फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो टाइप्स में एक्सप्लेन किए गए थे तो वो बेसिकली आ रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। प्राइवेट कंपनी हैज इट्स शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट है ना, तो उसमें प्राइवेट कंपनी में नॉर्मली उसके पब्लिक शेयर्स भी नहीं होते, पब्लिकली ट्रेड भी नहीं हो रहे होते और स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते, तो वो प्राइवेटली फ्रीली ट्रांसफरेबल इतने नहीं होते। किसी सेठ का है, किसी बिजनेसमैन का अपना एक बिजनेस है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका मालिक है, तो वो उसके मालिकाना हकूक उसके पास होते हैं, वो जनरल पब्लिक में शेयर नहीं ट्रेड हो रहे थे। इट्स शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू जनरल पब्लिक, जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसी वजह से तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है क्योंकि वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहे होते वो शेयर्स। और उसके बाद इट हैज नो लेस देन 2 एंड मोर देन 550 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। तो जिसकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक लिमिट लगा दी गई है कि लिमिट एक मेरे ख्याल से एक क्वालिटेटिव चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मे वेरी इन सम कंट्रीज और and in other countries and maybe even in a country time to time it vary, but there is a limit। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम का लिमिट है। and the word private limited form the part of the name of the company। देखो कंडीशन लगाया गया है। अब ये कंडीशन क्यों है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट अगर नहीं लिखेंगे तो इट कैन बी मिसलीडिंग, तो पब्लिक को नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये मस्ट किया हुआ है कि उनको अपना वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना चाहिए उसके साथ, नेम के साथ। तो पब्लिक लिमिटेड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, जैसा कि उसके अगेंस्ट है, उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इट्स शेयर कैन बी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू जनरल पब्लिक, और यही तो इसकी खासियत है कि आप पब्लिक से पैसा इसमें उठा सकते हैं। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन एक्सेस ऑफ 7 which is least number
रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए। वैसे तो कंपनी एक बंदे के भी हो सकता है और प्राइवेट में 2 होने चाहिए। कंपनी में 1 हो सकता है लेकिन प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। ये फिगर है। लेकिन अगेन आई मे डिसएग्री और यू मे डिसएग्री विद दिस। इट मे वेरी इन फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज, फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये लॉ चेंज होते रहते हैं। बहरहाल इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए और थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो आप देखो यहाँ हम बिल्कुल एक ट्री की फॉर्म में जा रहे हैं। वहां ऊपर जब हमने वो स्ट्रक्चर देखा था जो टाइप्स ऑफ कंपनी का टोपोलॉजी में, तो वो एक था लायबिलिटीज के लिहाज से, टाइप के लिहाज से और फिर लिस्टिंग के लिहाज से। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो हर एक से फिर 2 फॉर्म निकल रहे हैं। ठीक है, तो लिस्टेड और अनलिस्टेड में अ कंपनी हुज शेयर आर ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये लिस्टेड है और उसको लिस्टिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो कंपनी लिस्टेड होगा वही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड, उसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। There are certain procedures and rules for getting the company listed at the stock exchange. I suggest you to go to Google and Google the listing rules. You can find these listing rules. आप SEC में और stock exchange में भी find कर सकते हैं listing rules in Pakistan or whichever country you are. You can Google the listing rules and you can have an idea कि वो listing rules क्या होते हैं, उसमें क्या requirements होती हैं। बेसिकली लिस्टिंग रूल का मतलब ये होता है कि पब्लिक का पैसा कहीं डूब न जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं डिस्क्लोजर के, कंप्लायंस के, कि उनको फॉलो किया जाए। उनको फॉलो करके ही कंपनीज बेसिकली अपना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयर करके फिर तब ही वो पब्लिक में जा सकते हैं। और वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जा सकते हैं और उनको लिस्टिंग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लिस्टिंग रूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो मेक श्योर इन पाकिस्तान इफ यू आर गोइंग टू बी लिस्टेड you have to follow the code of corporate governance as code of corporate governance has been incorporated in the listing rules. तो जब भी आप लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो लिस्टिंग रूल का उसको हिस्सा बनाया गया है और इसीलिए ही तो कहते हैं कि ये मैंडेटरी है। आई मे डिसएग्री और यू मे डिसएग्री, लेकिन बहरहाल कहते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज मैंडेटरी बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द लिस्टिंग रूल एंड लिस्टिंग रूल आर मैंडेटरी फॉर अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आप फिर इससे एक और मैसेज भी आपको मिल रहा होगा कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए वो नहीं है, क्योंकि वो लिस्टिंग रूल्स को ही फॉलो नहीं करते, लिस्टिंग रूल उन पर अप्लाई नहीं होते। तो ये मैंडेटरी और वॉलंटरीली का डिस्कशन हम इंशाल्लाह कैरी ऑन करते रहेंगे, लेकिन यू मस्ट नो ऑल दिस कंसेप्ट जो कि मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। लेक्चर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो यहाँ पे लिखे हुए नहीं होते हैं और वो डिस्कशन में आते हैं। एंड अगर आप लेक्चर को सुनेंगे प्रॉपरली तो इंशाल्लाह आपको उन चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। लेकिन अगर समझ ना भी आए तो यू हैव अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन in interactive sessions, in comment box, and there are so many ways you can ask a question. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पता। अगर ये भी नहीं पता कि क्या नहीं पता तो फिर नहीं पता चलने वाला। तो अनलिस्टेड कंपनीज में an unlisted company mean a company whose share are not available to the general public for trading and not listed to the stock exchange. Simply कंपनी तो रजिस्टर्ड है SECP में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि कंपनी ने लिस्टिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया, आइदर बिकॉज रूल्स आर स्ट्रिक्ट or maybe company is not interested in those rules are being listed. लिस्टेड होने की क्या वजह है, क्यों कंपनी लिस्टेड होते हैं? इसकी मेन वजह ये है कि एक तो उनको पैसा वहां से मिलता है, वो अपने शेयर ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा उनके शेयर ट्रेड होने की वजह से उनकी प्राइस पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो मे बी अ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू बी लिस्टेड और मे बी कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी लिस्टेड। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो लिस्टिंग रूल को फॉलो करके लिस्टेड हो जाते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं होते वो लिस्टिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते। एनी हाउ आप दे सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बाय लायबिलिटी, बाय टाइप, बाय लिस्टिंग रूल्स, फिर लिमिटेड अनलिमिटेड, और फिर उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर,
पब्लिक और फिर प्राइवेट कंपनी और फिर लिस्टेड और फिर अनलिस्टेड कंपनी। हमने इनको थारोली स्टडी किया है। इसके अलावा अगर जो सिंपल हैं वो आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूजन है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 1% कंपनी है और फिर 1% कंपनी, ज़ाहिर बात है वो फिर लिमिटेड में नहीं आएगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अपने लॉसेस के लिए, लेकिन वो कंपनी के कुछ बेनिफिट्स गेन कर सकता है। तो प्राइवेट में फिर स्मॉल होते हैं, कुछ नॉट स्मॉल होते हैं, कुछ बिग कंपनीज होती हैं। तो ये कोई ऐसे टाइप नहीं है, लेकिन हम इन सारे टाइप्स को हमने डिटेल में डिस्कस बहरहाल कर लिया है। तो उसके बाद जो हायरार्की ऑफ कंपनी, जैसा कि हम एक तरह से पहले से डिस्कस कर चुके हैं हायरार्की ऑफ कंपनी को, जिसको बेसिकली हायरार्की ऑफ कंपनी का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से सेक्स फंक्शंस हैं या कौन कौन से किस किस का रोल है। जो सबसे मेन है वो है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंपनी बिकॉज कंपनी आर बिकॉज ऑफ दोज पीपल। तो ये बात आप जरा ज़हननशीन कर लें। ऑन द कंपनी डू नॉट रन इट, ये बात जरा साथ में गौर करते जाएं कि शेयर होल्डर ऑन द कंपनी डू नॉट रन इट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड एंड रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स, elected and have to report to the shareholders। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आंसरेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। मैनेजमेंट अपॉइंटेड बाय एंड रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर्स, इनको डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होता है, डायरेक्टर्स ही इनको अपॉइंट करते हैं। इंक्लूड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट की पिलर हैं कंपनी के। शेयर होल्डर पैसा देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली सुपरवाइज करता है और मैनेजमेंट मैनेज करती है। तो मैनेजमेंट को सैलरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बेनिफिट्स और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट और उनका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हीं तीनों के गिर्द घूमता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिक जो एक थ्योरी है वो है एजेंसी थ्योरी, और एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के दरमियान कन्फ्लिक्ट को बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, और इसी की वजह से एजेंसी थ्योरी रेज हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली रोल प्ले करता है, ये मैकेनिज्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम की प्लेयर ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर भी होती है, कुछ के पास नहीं भी होती, और उसके बाद चेयरमैन है, मे बी एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव। ये पुराने रूल हैं, अब एग्जेक्टिव के चांसेस नहीं हैं, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो उसमें आपको कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो एग्जेक्टिव नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये पता चल जाता है इससे कि एग्जेक्टिव नहीं नॉन एग्जेक्टिव होते हैं। डायरेक्टर्स में फिर उनके सारे टाइप होते हैं, एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, वो सारे टाइप। मे बी एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर, नॉर्मली ये होता है, लेकिन वो एग्जेक्टिव बहरहाल होता है। तो सीनियर मैनेजर्स मे और मे नॉट बी डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर हो सकते हैं और डायरेक्टर नहीं भी हो सकते, लेकिन these are the key players, you have to keep it in your mind and we will discuss it in next lecture इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।